कहता है किसको पता है? अब तुमने कोई रत्न वित्न नहीं रखे मेरे पास, तो कोई किसी प्रकार की रत्न, और मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं हूँ। मैं तो इतना ही जानता हूँ तुम्हारा, अभी जब वो जहाज फूटा है तभी मैंने खबर ली थी, तो इतना ही मैं जानता हूँ, मैं तुम्हें तो जानता ही नहीं। शायद धन लूट गया, धन नष्ट हो गया, सो तुम पागल हो गए हो, यदवा तदवा बातें कर रहे हो तुम। नहीं, मेरे पास कुछ है नहीं। कहता है ऐसा नहीं करो, मैं लुट जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, वही तो मेरी अमानत थी। घर में बाकी कोई व्यवस्था नहीं है, सब मेरा धन छीन गया, वहाँ जहाज में डूब गया। अब मैं इसी भरोसे तो वापस आया हूँ कि तुमसे रत्न लो। कहता है पागल हो गया है, भगा दो इसको। सब उसके सगे साथियों ने अब विश्वास ऐसा बना के रखा था, ऐसी झूठी इमेज बना के रखी थी। बहुत सारे होते हैं डॉक्टर ए के जैन, ऐसी बहुत सारी झूठी इमेज बनाने वाले इस संसार में बहुत सारे ढोंगी लोग होते हैं। धर्मात्मा का भेष बनकर, चोला पहनकर मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा हूँ ये दिखाने का प्रयास करते। अब विश्वास प्राप्त कर ही लिया था, झूठ बोल बोल के। फिर झूठ बोलने वाले पर विश्वास कितने समय तक? चंद समय तक, चंद समय तक। अभी तो वैसे पागल नहीं था, अभी तक तो वो पागल पूरा हुआ नहीं था, पर कहीं ना कहीं उसके दिमाग में भी असर पड़ गया। जो वणिक पूरा डूब गया, जिसके पैसे पूरे डूब जाए वही जानता है क्या हालत होती है। वो दिमाग से थोड़ा सा विक्षिप्त सा होने लगा, और पूरा तो आधे से ज़्यादा तो इसने ही नगर नगर में कह कह के ये पागल हो गया, ये पागल हो गया, ये पागल हो गया। जो पागल नहीं भी होता है उससे पागल कहो तो वो और पागल हो जाता है। जैसे वो पागल 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 कहते हुए चिल्लाने लग गया, और अब जिसके दिमाग में जो होता है वो हमेशा वही भोजन पानी सब छोड़ गया। जिसका धन लूट गया वो तो बेचारा बर्बाद हो गया। गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में, जहाँ यहाँ वहाँ जाता वो यही चिल्लाता, पुरोहित ने मेरा धन लूट लिया, पुरोहित ने मेरे रत्न लूट लिए, पुरोहित ने मेरे रत्न लूट लिए। अब सबको विश्वास उस पुरोहित पे, सत्यघोष पे था, क्योंकि छुरी सब बगल में रखी थी जीवा काटने के लिए। उस पे गरीब पे कौन विश्वास करता? सीधी सी बात है। बड़ों बड़ों पे तो हर कोई विश्वास करता है जय कुमार जी, छोटे मोटे पे कौन विश्वास करता है? कोई मानने तैयार नहीं। एक दिन शाम के समय में महल के पीछे एक बहुत बड़ा वृक्ष था, वो घर भी जाना उसने छोड़ दिया। क्या करता घर जाके? सब परेशान, घर वाले भी तो क्या करते। वो पेड़ पे आके शाम के समय में बैठ गया, थोड़ी बहुत विक्षिप्त बातें करने लगा था, हरकतें भी उसकी वैसी ही हो गई थी। पेड़ पर बैठ के पुनः वही वही बातें वो रटने लगा, चिल्लाने लगा, पुरोहित चोर है, पुरोहित चोर है, पुरोहित झूठा है, उसने मेरे धन हर लिया है, मेरे रत्न रख लिए है। वहीं पर पास में ही महल जो था, वहाँ रानी का ही स्थान था, रानी का ही वह महल था। रात के समय, शाम के समय में लंबी समय तक उसने, रानी ने वो बात सुन ली। रानी भी सोच में पड़ गई, हो ना हो ये वास्तव में ईमानदार तो है, ये झूठ नहीं बोल रहा। क्योंकि कोई पागल हो जाता है तो विचित्र विचित्र बातें तो करता है, पर एक ही प्रकार की एक ही बात नहीं करता। मैं शाम से देख रही हूं, ये बात तो कर रहा है, उल्टी सीधी बात कर रहा है। दुनिया इसे पागल जरूर कह रही है, कुछ बातों की उसकी हरकतें ऐसी बिल्कुल समझ में आ रही है, पर पागल एक ही प्रकार की बात नहीं करता। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कहता है। ये जब भी चिल्लाता है मात्र एक ही बात कहता है कि ये पागल है, ये चोर है, ये झूठा है। कहीं ना कहीं इसकी बात में तथ्य है, कहीं ना कहीं इसके पास सत्य है। वह दूसरे दिन सुबह राजा से कहती है कि राजन, आपको न्याय करना होगा, राजन आपको न्याय करना होगा। ये कहीं ना कहीं दाल में काला है। आपका पुरोहित कहीं ना कहीं झूठ असत्य का आलम्बन लेता है। वो कैसी कैसी बात करती है? वो तो सत्य घोष है, उसने तो संकल्प किया है कि अगर मैं झूठ बोलूं तो जीवा काट ले। कहता है वो ठीक है आपकी बात, सब कुछ बात आपकी ठीक है, पर आप थोड़ा सा पुरुषार्थ करें, थोड़ा सा न्याय करने का प्रयास करें। वो कहता है कैसे करूं? वो तीन काल में मानने वाला है नहीं है, वो तीन काल में मानने वाला है नहीं है कि मैंने झूठ बोला है, कि मैंने चोरी की है। क्या किया जाए?
रानी कहती है राजा से कि ठीक है, आप अपना काम करो, बस मेरे लिए सहयोग कर लेना, मैं जैसा कह दूं वैसा आप कह देना, मैं जैसा कर रही हूं आप मेरा साथ दे देना। वो कहती है, रानी कहती है, राजा का जब दिमाग नहीं चलता तो माँ, घर में किसी का दिमाग नहीं चलता तो फिर सबसे अधिक दिमाग चलने वाला माँ तो तैयार होती है। रानी कहती है, आपका नहीं चल रहा दिमाग, कोई काम का नहीं, मैं कर रहा हूँ ये काम, बस मुझे साथ दे देना और मैं जैसा कहती हूँ वैसा करते दे जाना। अगर समझ में आ गया, सत्य सामने आ गया तो कोई बात नहीं, और नहीं तो पता है ही वो सत्य घोष है, मान लेंगे, मैं भी मान लूंगी। राजा तैयार हो गया। रानी ने उस पुरोहित को बहाना बनाते हुए द्युत खेलने के लिए, द्युत जानते, जुआ, वह द्युत क्रीड़ा खेलने के लिए पुरोहित को आमंत्रण किया। प्रसिद्ध था, बहुत अच्छा द्युत खेलता था, रानी भी अपनी महल में खेलती थी। एक दिन जैसे ही दूसरे दिन पुरोहित को बुलाया, वो भी आश्चर्यचकित हो गया, क्या बात है, क्या बात है, आज रानी मुझे द्युत क्रीड़ा के लिए बुला रही है, आश्चर्य की बात। पूछता भी है रानी से, आज क्या बात है, आज हमें क्यों बुलाया महल में क्रीड़ा करने के लिए। कहते, मैंने बहुत तुम्हारे बारे में सत्यघोष सुना है कि तुम बहुत अच्छी द्युत क्रीड़ा खेलते हो, कभी हमें भी तो हरा के बताओ। वो कहता है, रानी कैसी बात करती हो, आप रानी हो, नहीं नहीं, तुम सबके साथ खेलते हो, रानी के साथ द्युत क्रीड़ा खेलने में क्या दिक्कत है। वो कहते, राजा फिर, वो कहता है, चिंता नहीं करो, मैंने राजा से परमिशन की है, राजा से बात करके ही मैंने आपको बुलाया है, आपको कोई विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है, मैंने राजा से पूछ लिया है। कहता ठीक है, राजा से पूछ ही लिया, रानी कह रही है तो हमारा क्या जाता है, जैसे सबको जीत लेता हूँ रानी को भी जीत लेता हूँ। पर उसे ये लग रहा था मैं तो धन दौलत से, झूठ बोलने से, पापों से किसी को भी जीत लूँ। पापी कितना भी जीत ले पर पुण्यात्मा और धर्मात्मा के सामने नहीं जीत सकता। एक एक क्रीड़ा करते 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 करते, कुछ प्रयास करते करते रानी तो उसके घर में हुए रत्नों तक पहुंचना था। सीधे मांग लेती तो क्या वो देने वाला था, देने वाला नहीं था। क्या करे, जब घी माँ सीधी उंगली से, माँ ही जानती कैसी टेढ़ी उंगली से घी निकाला जाता है, टेढ़ी उंगली से कैसे घी निकाला जाता है माँ ही जानती। उसने भी दिमाग लगाया कि सीधी में रत्नों को अगर उस पे दाव पे लगाने के लिए मांग लूंगी तो वो देगा तो है नहीं। काम करते हैं, एक काम करते हैं, काम करते हैं, उसकी पत्नी को तो पूरी बात पता ही होगी कि घर में किसी को कोई पता हो ना हो, पर होम मिनिस्टर को तो सब बातें क्यों बतानी तो पड़ती ही है। उसने भी रत्न उसको ही छुपाने के लिए दिए थे और वह सोचता है, विचार करता है, वो रानी सोचती है कि चलो अब एक 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 जैसे ही पासे फेंकते गए, एक आध बार तो वो पुरोहित जीत भी गया, पर दूसरी बार तीसरी बार जैसे जैसे अब रानी जीतने लगी, उसको भी खेलना ही था, उसको क्या जा रहा था, धन तो स्वयं का कुछ जा ही नहीं रहा था और रानी को धन की भी आवश्यकता नहीं थी। रानी ने एक एक ऐसी सामग्री उससे मांगना प्रारंभ की जिसको वह दासी के साथ घर जाके भेजकर वह अपने उन रत्नों को मंगवाना चाहते थे। एक बार अंगूठी को उसने दांव पे लगवाया, पुरोहित के अंगूठी को दांव पे लगवाया, वो अंगूठी जीत ली। धीरे से उस अंगूठी को उठाकर उसने अपने दासी को पकड़ा दी, धीरे से अपने दासी को पकड़ा दी और दासी से इशारा किया। पहले से ही बातें बहुत सारी पहले से ही सेटिंग होती, क्यों मैं आंखों से इशारा हो गया, ऐसा नहीं ऐसा, समझ गई दासी, पहले से फिल्म बन चुकी थी, क्या करना है। धीरे से जैसे अंगूठी पकड़ा दी, वो जाती है घर में और वह जो पुरोहित की पत्नी थी उससे कहती है कि जो उस वणिक के 5 रत्न जो बेशकीमती रखे हैं वह पुरोहित ने मंगवाए हैं। वो पत्नी भी विचार में पड़ गई कि कैसे मंगा सकते हैं। इधर तो वो कह रहे उसको पागल साबित करते हुए उसने कहा है किसी को भी किसी प्रकार से ये बताना ही नहीं कि अपने पास रत्न रखे हैं। कहता है ये उन्होंने अंगूठी भेजी है,
अंगूठी देख के 1 मिनट तो उसे लगा कि हाँ हो सकता है अंगूठी भेजकर उसने मंगवाए हो आने की, पुरोहित जी को समय नहीं हो सो भेजा हो। पर वो भी समझ गई हो कि क्या पता अंगूठी किसी ने छीन ली हो और वह अंगूठी दूसरे की वैसी बना ली हो। विश्वास कैसे करें? एक जैसी अंगूठी तो अनेकों बनती है, कैसे विश्वास करें? ने कहा नहीं, मेरे पास, हमारे पास कोई रत्न नहीं है ही नहीं है कोई रत्न। वो पागल है, कुछ भी कह रहा है, उस पर कैसे विश्वास करें? हमें तो हमारे पुरोहित जी पर, स्वामी पे विश्वास है, वे सत्य घोष है, वे झूठ नहीं बोल सकते, है ही नहीं घर में कुछ। पुनः दासी वापिस आ गई। इधर द्युत क्रीड़ा चली रही थी, पुनः दासी ने आंखों आंखों में इशारा कर दिया, कुछ नहीं मिला, खाली गई और खाली आई। वो कहती ठीक है, पुरोहित का पाला पड़ा है, किसके पला है अभी पता है थोड़ी न है। अभी तक तो पुरुषों से द्युत क्रीड़ा कर रहे थे, अभी रानी हूँ, अभी देखा ही क्या है। कहती है पुरोहित जी, बाकी सब मैंने जीत लिया, धन दौलत की तो मुझे वैसी ही कमी नहीं है, मैं रानी हूँ, मुझे तो आपका जनेऊ चाहिए, मुझे तो आपके गले में जनेऊ चाहिए, जो आपकी छुरी टंगी है जिससे आप सत्य घोष का ढिंडोरा पीट रहे हो ना, वो जनेऊ मुझे दाव पे रखना है आपको। अब वो कहता है, रानी वो मैं कैसे उतारूं? अब तुम स्वीकार कर लो, हार गए। अब अहंकार पुरोहित था, हार भी नहीं मान सकता था, क्या करे? कहता है कोई बात नहीं, दूसरा पहन लूंगा जनेऊ। उतार कर दाव पे रख लेता है। पहले तो यही लग रहा था कि जीत ही लूंगा। जनेऊ दाव पे रखता है, पर रानी थी, धर्मात्मा थी, सत्य उसके साथ था। उसने जैसे ही पासा फेंका, रानी पुनः जीत गए। रानी पुनः जीत गई। रानी ने पुनः वह धीरे से जनेऊ लिया जिस पे छुरी बंदी थी, टंगी थी, वो धीरे से पुनः दासी को पहुंचा दिया। पुनः दासी घर चली गई। इधर और बातों में फंसा के रख दिया उस पुरोहित को। और क्या जीत दे सकते हो, तुम क्या दोगे, आदि आदि बातें करते हुए तब तक वह दासी घर पहुंचती। घर पहुंच के अब तो वो सामने जनेऊ और छुरी लेके पहुंच गई। वो अब तो उसके होश ही उड़ गए। वो कह रही नहीं, अब तो सही में कहीं ना कहीं वो 5 रत्न मंगवाए हैं, जनेऊ उतार के दिया है, ये उन्हीं का जनेऊ है, उन्हीं की छुरी है, वो अब तो रत्न देने पड़ेंगे। अंदर जाती है, जो 5 रत्न अलग से उसके रखे थे, वह 5 रत्न लेके वापिस आ जाती है। अब तो दासी को कहने की, आंखों के इशारे करने की आवश्यकता ही नहीं, मकाम बन जाता है तो चेहरा वैसे ही बता देता है। वो खुश होकर आ गई। तभी वो रानी समझ गई थी कि काम अपना बन गया है, काम अपना बन गया है। पुनः धीरे से वो दासी वो जनेऊ तो वापिस कर जाती है, अंगूठी रख के चली जाती है। उसे चाहिए थोड़ी था, अपना काम हो गया। रानी ने कहा ठीक है पुरोहित जी, बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छा खेलने में बहुत माहिर हो, कोई बात नहीं, जो जो आपसे मैंने जीता है ये आपको वापस किया, मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा रख के, मुझे तो कोई काम का है नहीं है। ये अंगूठी, ये जनेऊ, ये धान, ये जो जो लिया है ये आप सब वापस ले लो। उसे क्या पता था, ठग को महाठग मिलने वाला क्या पता था। दुनिया तो यही सोचती है सेठ जी कि मुझे ये, मैं इनको ठग रहा हूँ तो उसे ठगने वाला भी तो दूसरा होता है, क्या करें। तो झूठ बोलने वाला है वो 1 नंबर का ठग होता है। वो सोचता है मैं दूसरों को ठग रहा हूँ, मैं दूसरों से झूठ बोल रहा हूँ, तो अपने आप के साथ खल कर रहा है, दूसरे के साथ नहीं। खुशी खुशी वो भी वापस आ गया। देखो मैं रानी के साथ, अब बाहर आके तो यही कहेगा ना, सबके सामने थोड़ी कहेगा कि मैं हार के आया। फिर अंगूठी जनेऊ रहता नहीं तो कहता कि मैं हार के आया हूँ। अब तो बेचारे को यही कहना पड़ा, देखो देखो मैं तो रानी से जीत के आया हूँ। कहते कहाँ है धन? मैंने सोचा रानी से क्या धन लेना, उससे ही तो कमा रहा हूँ, इसलिए मैंने रानी का धन लिया हुआ वापस कर लिया। ये हालत। झूठ बोलने वाले को क्या हाथ ना पैर, झूठ ही बोलना है, बोलते जाओ। पर वो भूल कर चुका था कि मैं किस महाठग के साथ उलझा था। उतने में मेरे घर में जो सफाया हुआ, कुछ बोध नहीं था। जैसे ही शाम का समय होता है, वह घर पहुंचता है। इधर
वह रानी 5 रत्नों को ले जाती है और राजा से कहती, देखो राजन, मैंने कहा था ना, वह जो व्यक्ति है वह हरकतें तो पागलों जैसी कर रहा है, पर वो पूरा पागल नहीं है। कहीं ना कहीं उसे पागल बनाने में आपके पुरोहित का ही हाथ है। ये आपके पुरोहित के घर से मैंने ये रत्न बुलवा लिए। राजा कहता है, तूने क्या कर दिया? वो कहता है, देवी के पास ऐसी जादू होती है कि बड़े बड़े देव भी ठीले पड़ जाते हैं। मेम साहब, वो तो कौन सी बड़ी बात है, वो तो पुरोहित था। मैंने अपनी चाल चली और मैंने सफल हो गई। ये 5 रत्न उसके है। वो कहता है, अब उसके सत्य की कैसे परीक्षा करें? उसके सत्य की कैसे परीक्षा करें? राजा ने कहा, वो रानी ने कहा, राजन एक काम कर लो, आपको अभी भी विश्वास नहीं है उस बेचारे गरीब पर, तो एक काम करो, जो बहुत सारे अपने घर रखे हुए रत्न है ना, एक थाल में अपने रत्न रख लो और ये 5 रत्न भी उसमें मिला लो, और उससे कह देना कल बुला के, सबको बुला लेना, सबके सामने ही हो, दूध का दूध और पानी का पानी। राजा ने भी कहा ठीक है। राजा ने भी कहा ठीक है, कल सुबह बुलाते हैं। अब पुरोहित को रात भर नींद नहीं आई। घर में पहुंचा तो बात तो पता चली गई थी। ना भोजन जा रहा था, ना कुछ हो रहा था। अब अगर कल पकड़ा गया तो कहीं का नहीं बचूंगा, जीभ काटनी पड़ेगी। तो सो नहीं पाया। सुबह हो गई। राजा ने सुबह सुबह नगर में सब जगह ढिंढोरी पिटवाई कि आइए आइए, सबको आज दूध का दूध और पानी की पानी परीक्षा हो जाएगी। ये पागल है कि कौन पागल है? अब तमाशा देखने वालों की कमी कमी थोड़ी ना होती है, नहीं होती। प्रवचन सुनने वाले में तो कम हो सकते हैं, पर कहीं किसी की तमाशे की और किसी की बुराई की लड़ाई की बात हो तो तालियां बजाने वाले सैकड़ों पहुंच जाते हैं। पूरे दरबार में बहुत सारी भीड़ हो गई। दूसरा दिन सुबह आया और राजा ने वो रत्नों की भरी हुई थाल सामने रख दी। उस जो वणिक जो पागलों जैसे हरकत कर रहा था उसको भी बुलाया गया और कहा, देख, क्या ये सब रत्न तेरे हैं? वो कहता है, नहीं राजन, मुझे इन रत्नों से कोई प्रयोजन नहीं है। मेरे 5 रत्न मैंने इन पुरोहित को दिए थे, अब वो देने से मुकर रहा है। मैं ऐसा व्यापार करने गया था, जहाज फूट गया, सब कुछ अपना पूरा वृत्तांत उसने बता दिया। वो कहता है, ये पूरे रत्न ले जाओ। वो कहता है, नहीं, मुझे ऐसी ये फ्री में दी गई कोई किसी की भीख नहीं चाहिए।